भारत एक बेमिसाल देश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम इस वीडियो में भारत की डाइवर्सिटी यानी अखंडता के बारे में जानेंगे। तो आइए एक वीडियो के जरिए हम लोग भारत की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सच कहा गया है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। भारत में डाइवर्सिटी तो बहुत ही ज्यादा है। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्टोरी से। स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला कैरेक्टर है समीर एक। ये एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, एन एजुकेटेड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पर्सन हु यूजेस बाइसिकल टू गो ऑफिस। और दूसरा कैरेक्टर है अ न्यूज़पेपर सेलर, न्यूज़पेपर वेंडर। ही इज अ पुअर बॉय हुज फैमिली लिव्स इन मीरठ। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रैफिक सिग्नल से। ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है। समीर एक अपनी साइकिल रोकता है। तभी उधर से समीर दो आता है न्यूज़पेपर लेकर, और वो लड़खड़ाते हुए कुछ हिचक वाली इंग्लिश में समीर एक को न्यूज़पेपर के लिए पूछता है। Samir though was selling newspaper usually in his tutti-frutti English style. He saw Samir Ek and thought he would read English newspaper. He was surprised when Samir Ek asked him for Hindi newspaper. भैया टेक इंग्लिश न्यूज़पेपर। नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर दो। आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा? लेकिन आप तो अंग्रेज के जैसे दिखते हैं। आप हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना भी जानता हूं। स्कूल में हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट क्या होता है? समीर एक स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू एक्सप्लेन हिम व्हाट अ सब्जेक्ट इज हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। तब तक ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और समीर एक अपनी साइकिल आगे बढ़ा लेता है। दूसरे दिन इनकी मुलाकात उसी ट्रैफिक सिग्नल पर होती है। समीर दो पूछता है, भैया आपका अखबार, ये सब्जेक्ट क्या होता है? समीर एक बोलता है, ये स्कूल में पढ़ने की चीज है। क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, मैं छोटे से ही यहां माँ के साथ काम करने लगा। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मीरठ में रहती है, उनके साथ। समीर दो बोल ही रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गई। फिर तीसरे दिन इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। समीर दो बोलता है, मेरा नाम समीर है और आपका? अरे वाह, मेरा भी नाम समीर है। फिर आज से मैं समीर एक और तुम समीर दो। हाथ मिलाओ समीर दो। दे शूक हैंड्स एंड देन द ट्रैफिक सिग्नल बिकम्स ग्रीन। आ गया फोर्थ डे, ब्रेकअप वाला दिन। बहुत ही दुखद सिचुएशन में दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर दो समीर एक के पास आता है और बोलता है, मीरठ में राइट हुआ है। लेकिन समीर
मैं मुस्लिम समीर हूं, मेरे सारे लोग मीरठ में रहते हैं। इतना बोलते ही वो रोने लगा। His eyes burst into tears. He was not found next day and never again. इस दिन के बाद से समीर दो उस ट्रैफिक सिग्नल पर कभी दिखाई नहीं दिया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा बाद में मिलेगी। पहले आपको ये बताना है कि समीर एक और समीर दो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। में समीर एक और समीर दो के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। समीर एक एल्डर था, एडुकेटेड था, रिच था और प्रोबेबली हिंदू था। समीर दो यंगर था, लेस एडुकेटेड था, पुअर था और मुस्लिम फैमिली से था। बट द क्वेश्चन इज, डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स? क्या इन डिफरेंसेस के बावजूद वो लोग दोस्त नहीं बने? बिल्कुल बने, बिकॉज डिफरेंसेस डजंट मैटर इन फ्रेंडशिप। इन फैक्ट डाइवर्सिटी मेक our lives joyous and interesting. We need to understand that everyone is important in the universe and all have same rights like us. You have to answer here a question. What does diversity add to our lives? I am giving you the answer. Please note it down. Diversity adds joys and happiness to our lives. It gives us the opportunity to explore and respect others. It also provides excitement, understanding to our lives. It is rightly said, variety is the spice of life. Sometimes diversity is wrongly understood as a difference which leads to inequality, as in the case of Sameer Do. Diversity गलत तरीके से inequality का फॉर्म ले लेता है, जैसे समीर दो के केस में। अब हम डाइवर्सिटी के अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को देखेंगे, वो है कास्ट सिस्टम। इसके बारे में शायद आपको पता ही होगा। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वेर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। चलिए, अब आपको आपके अंदर डाइवर्सिटी ढूंढना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अनदर इज, मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 words. If the question will be asked to me, I have given the answer. Now it is your turn. And here is a chance for you to be creative. Imagine that you are a writer or an artist who lives in the place where people wear same dress, eat same food, do same work and everything same. You have to write a story or draw a picture of your own life there. And do you think you would enjoy living in a place like this? List 5 different things that you would miss the most if you lived there. चलिए अब भारत की डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। इंडिया is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. So काम तो सभी लोग वही करते हैं, हाँ हमारा तरीका अलग अलग होता है। And this diversity has rose gradually as people adopted different ways to work, places to live, wear dresses, eat food, etc. Now a table is given for you here and as well as in your book. You have to complete the table by filling it. इंडिया के मैप पे लद्दाख और केरला को लोकेट कीजिए। लद्दाख, as you can see, is to the northern India and Kerala is to the southern India. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेनियस रीजन है, ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लद्दाख भी अभी एक यूनियन टेरिटरी बनी है न्यू, और हमारे कंट्री में टोटल यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई है। केरला ऑन द अदर हैंड इज अ स्टेट
In the southwest corner of India, it is surrounded by sea on one side and hill on the other side, and the hills are Nilgiri Hills. Now we have to compare between Ladakh and Kerala. So लैंड की बात करें तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट माउंटेनियस रीजन है. केरला इज अ कोस्टल एरिया. ऑक्यूपेशंस को देखें तो लद्दाख में शिप रियरिंग होता है, जहाँ की केरला में फिशिंग एंड राइस कल्टीवेशन होता है. रिलीजन लद्दाख में बुद्धिज़्म एंड इस्लाम ज़्यादा मिलते हैं और केरला में जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म बहुत मिलते हैं. लद्दाख अपने शॉल और ऊल के लिए फेमस है, जबकि केरला स्पाइसेस के लिए फेमस है. कमिंग टू द फाइनल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, regional background come together to oppose them. Men and women, Hindus, Sikhs, Muslim, rich, poor, all had gathered to protest against the British. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. So, इंडिया की डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है. जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of the belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. So, Pandit Jawaharlal Nehru ने unity in diversity ये टर्म कॉइन किया था, जिसको हिंदी में अखंडता में एकता बोलते हैं. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब.